जी भैया, बिल्कुल ठीक है। ओके तो राम राम भैया। राम राम। हाँ, सॉरी भैया, इंटरप्ट किया। एक्चुअल में जैतारन से तेजपाल रखीचा जो भैया है ना, तो उनके फादर दिन रात जब से आप आए हैं तो बहुत रो रहे हैं। तो भैया, यदि आप 2 मिनट उनसे बात कर लेंगे तो उनको जो इतनी वीरा आपकी सता रही है उसके लिए उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। तो मैं, आप बोले तो मैं तेजपाल भैया का अनम्यूट करवाती हूँ। तेजपाल भैया। नहीं, मेरे मैसेज आ गया था। मैं सत्संग के बाद या कल डिटेल में बात करूंगा पूजा। अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है। राम राम भैया। ठीक है ना, चिंता ना करें। जी भैया। ये अच्छा गुण है। ये प्रोसेस में मतलब समझो इलाज इलाज चालू हो चुका है, दवा अंदर काम कर रही है, तो ये सब तो होता रहता है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जोधपुर, जैतारन, मेरठा सिटी के संतों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम दिया, इतनी सेवा करी, इतनी केयर करी। राजस्थान तो केवल ज्ञानियों की भूमि है। हमेशा वहां जाके आनंद ही आता है। पता नहीं पिछले जन्म में जुड़ा रहूंगा, बार बार जाना होता ही है वहां पे। तो काफी दिनों बाद लाइव सत्संग हो रहा है। आप सब मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, पर जब ट्रेवलिंग होती है तब डिफिकल्ट होता है पूरा ये तामझाम करना। लेकिन कई बार ऐसे हमने चर्चा करी है कि रिकॉर्डिंग जब चलती है तो वो भी लाइव ही होता है। किसी भी अगर व्यक्ति की हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं और वो व्यक्ति जिंदा है, मतलब शरीर में है, तो वो उसको लाइव माना जाता है। और वो मर जाए तो अलग बात है। जब मैं मर जाऊं तब उसको लाइव मत मानना। तो आज गणेश उत्सव है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा ये त्योहार मनाया जाता है। पहले इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। गुरु महाराज ने भी गुरु की ग्रंथ में गणेश जी के लिए एक साखी कही है। और कबीर साहब ने भी काफी इस पे ज्ञान दिया है, चर्चा करी है, और एक्चुअल में क्या होता है, क्या करना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं, बुरकी गजानन सुन पाई। बुरकी जो है वो मारवाड़ी वर्ड है, राजस्थानी। बुरकी का मतलब होता है एक बड़े से किसी चीज का छोटा सा पार्ट। जैसे समुंदर है तो एक छोटी सी बूंद, या आटा होता है ना, आटे को काट के थोड़ा सा जब निकाल के जब अ, चपाती बनाते हो तो छोटा सा पार्ट निकालते हो ना। तो गुरु महाराज जिस सत्य स्वरूप की बात कर रहे हैं, सत्ता की बात करते हैं, कुदरत कला की बात करते हैं, सार शब्द नाम नियक्षर की बात करते हैं, उसका छोटा सा अंश या छोटा सा पार्ट उसको कहते हैं बुरकी। कहते हैं, बुरकी गजानन सुन पाई, कुण बड़पण घण ओली, 50 करोड़ पृथ्वी प्रदक्षिण, उभे अंक ए दोली। हमने भी ये कहानी कई बार सुनी है कि जब देवताओं में इस बात की चर्चा चली कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, कौन सा देवता सबसे फास्ट है, सबसे तेज है, तो सबने रेस लगाई कि जिसको जो भी वाहन है, जिसके पास जो भी व्हीकल है, फैसिलिटी है, अपने अपने तेज से, अपने अपने वाहन से सब दौड़ लगाएंगे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट के। जो सबसे पहले उस पॉइंट पे पहुंचेगा वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तो हर किसी ने अपने अपने वाहन पे बैठ के दौड़ना शुरू कर दिया। शिव जी अपने नंदी पर गए, इंद्र जो है वो ऐरावत पे दौड़ लगाई।
ब्रह्मा जी अपने हंस पे, विष्णु अपने गरुड़ पे बैठ के सबने मतलब रेस करी, कहानी कहती है। हर कहानी से देखो कुछ ना कुछ सिम्बॉलिक होता है, कुछ ना कुछ सीखना होता है। अब गणेश को जो वाहन है वो है चूहा। पहले से इतना वज़न और छोटा-सा चूहा, वो बोले कि ऐसे तो मैं भाग नहीं पाऊँगा, रेस नहीं कर पाऊँगा। तो जो नारद है उन्होंने उनको ज्ञान दिया कि पूरे ब्रह्मांड में तो चक्कर नहीं काट सकता, लेकिन ब्रह्मांड का जो सार है, उस सार का अगर चक्कर काट लिया, तो तू जीत जाएगा। मतलब वो जो बुर्की है, वो छोटा-सा जो ज्ञान है, सत्ता का, राम नाम का, निरंकार का, निरक्षर का, वो नारद ने बताया गणपति को। फिर गणेश ने भी कहानी कहती है र और म ररंकार मकार, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ररंकार से बना है। तो राम लिख के उसके चारों तरफ चक्कर चक्कर काटे। देखो, सब देवताओं ने स्थूल बात पकड़ी, लेकिन गणेश ने जो है सूक्ष्म बात पकड़ ली। वो थोड़ी गहराई में गए। जब सब देवता आए, पूछा गया कि कौन जीता? तो गणेश ने कहा कि पूरा ब्रह्मांड जो है, उसका सार जो है, वो निरंकार से बना है और उस निरंकार को मैंने लिख के उसके चक्कर काटे। तो फिर सबने माना कि ये बात सही भी है, लॉजिकल भी है और बुद्धिजीवी भी है, मतलब इंटेलिजेंस वाली बात है, ज्ञान वाली बात है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ गणपति को माना गया, सबसे बुद्धिमान देव, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे श्रेष्ठ बना के कहा गया, अब जो भी किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत होगी, तो गणेश पूजन से होगी। क्योंकि उन्होंने ज्ञान और बुद्धि का प्रदर्शन किया। नहीं तो 50 करोड़ पृथ्वी का चक्कर काटना। अब देखो, गुरु महाराज ने उस समय ये बात कही, उस समय तो नहीं पता था कि इतनी सारी पृथ्वियाँ, इतनी सारी गैलेक्सीज़ ब्रह्मांड में हैं। लेकिन केवल ज्ञान जैसे कि हमेशा स्थूल साइंस से आगे चलता है। फिर ये मान्यता, एक एक सिस्टम बैठ गया कि किसी भी चीज़ की शुरुआत गणेश पूजन से होगी। लेकिन गणेश पूजन का मतलब ये नहीं होता कि उसकी मूर्ति पूजा करने बैठ जाएँ और हमारा काम हो गया। गणेश का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस। विनायक का मतलब होता है बुद्धि। कोई भी काम जब भी शुरू करते हैं, बुद्धि और ज्ञान से करते हैं, सुलझन से करते हैं। गणपति को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, सुखकर्ता, विघ्नहर्ता, सुखकर्ता। लेकिन ये जो विघ्न आते हैं, चाहे सांसारिक हो, चाहे भक्ति में हो, ये आते तो हमारे अज्ञान से हैं। तो ये विघ्न छूटे हैं कैसे? बुद्धि से, विवेक से, प्रज्ञा से। इसलिए गणपति को विघ्नहर्ता कहते हैं, क्योंकि गणपति मतलब ज्ञान। कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन ज्ञान से करते हैं। पूजा करना तो ठीक है, लेकिन उससे बड़ा जो मैसेज है, वो ये है कि किसी भी चीज़ की, कोई भी काम जब शुरू करते हैं ना, ज़रूर कुछ नया सिस्टम डेवलप किया होगा, कुछ प्लानिंग करी होगी, कुछ सोचा होगा। तो हर चीज़ ज्ञान और विवेक से करते हैं। अगर ज्ञान यूज़ नहीं करेंगे, विवेक यूज़ नहीं करेंगे, तो उलझनें बढ़ेंगी। सुखकर्ता, अगर उलझनें बढ़ेंगी तो सुख नहीं आएगा, दुःख आएगा। इसलिए ज्ञान यूज़ करना है, विवेक यूज़ करना है, तब हमको सुख मिलेगा। इसलिए गणेश को कहते हैं सुखकर्ता, ये सुख का देवता है। लेकिन हम समझते हैं, हम पूरा साल शैतान बन के जिएँगे, 4 दिन, 5 दिन गणपति घर में बिठा के मूर्ति पूजा करेंगे, उससे हमारे विघ्न हट जाएँगे, हमारे जो है दुःख चले जाएँगे, हम सुखी हो जाएँगे।
ऐसा नहीं है, ज्ञान यूज़ करो, सूक्ष्म बात को पकड़ो। कोई भी काम जब बोध से होता है, जब चेतना से होता है, तब हमको सुख फ़ील होता है। तो गणेश ने बड़ा बुद्धिमत्ता वाला काम किया। उसने कहा कि भाई पूरा ब्रह्मांड जो है राम से बना है, निरंकार की ध्वनि से बना है। अभी भी उस दिन रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, ग्रेविटी अब ग्रेविटी पे भी बहुत डिस्कशन चल रहा है। अब जो नई साइंस है, जो नई डेवलपमेंट है, वो भी धीरे-धीरे न्यूटन को भी रिजेक्ट कर रही है कि न्यूटन ने जो थ्योरी दी कि एप्पल नीचे गिरता है, मतलब चीज़ अपने ओर पुल करती है, लेकिन वो फ़ोर्स क्या है? तो धीरे-धीरे अभी साइंस इस पे काम कर रही है कि कोई भी चीज़ अपने पास पुल नहीं करती, वो एक सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स होता है और इसके भी डीप में वो लोग जब फ़ोर्स को ढूँढते हैं कि ये एग्ज़ैक्टली फ़ोर्स है क्या? तो जो लास्ट एटॉम उनको दिख रहा है, लास्ट पार्टिकल, उसको वो कहते हैं ग्रेविटॉन। और ग्रेविटॉन कोई स्थूल, कोई फिज़िकल पार्टिकल नहीं, वो एक ऊर्जा है, एनर्जी है। उसी को गुरु महाराज निरंकार की ध्वनि कह रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं निरंकार, साइंस कह रही है ग्रेविटॉन, उसी चीज़ को। निरंकार मक्कार। गुरु महाराज ने तो पूरी डीप नॉलेज, डीप साइंस दिया है क्रिएशन पे। राजा के संवाद में कैसे सत्य स्वरूप परमात्मा निरक्षर, उससे सत्य शब्द जिसको हम अखंड ध्वनि भी कहते हैं, जब वहाँ हम पहुँच जाते हैं, उसके थोड़ा नीचे आते हैं तो या उसी में जब मर्ज होने लगते हैं, अनाद नाद, अखंड ध्वनि कहें, अनाद नाद कहें, फिर उसके नीचे आते हैं जब ये पूरा ब्रह्मांड बना, परब्रह्म पे, वहाँ पे ज़िंग ध्वनि, और फिर थोड़ी बात आगे बढ़ी, हंस और नीचे आया, चेतना और नीचे आई, थोड़ी-थोड़ी स्थूल होती गई। परब्रह्म के बाद शिव ब्रह्म, जहाँ अनहद नाद गूंज रहा है, वहाँ पे उसको मनचित बुद्धि अहंकार हंस के ऊपर कपड़े पहनाए गए, और नीचे आया तो फिर चिदानंद ब्रह्म पे चेतना मिली, चित्त मिला और नाद मिला, जिसको कबीर साहब नाद कहते हैं सिंपली। उसके नीचे फिर साकार दुनिया की जो क्रिएशन हुई, उसका तत्व है महातत्व कहते हैं उसको। महातत्व जो है मतलब उसको ही हमने कहीं पहले भी चर्चा करी है, अहंकार कहते हैं, यूनिवर्सल अहंकार, जड़ चेतन से जब सब बना। महातत्व से फिर और नीचे आए तो निरंकार। निरंकार के बाद पूरे वो जो तत्व हैं, पूरा ये ब्रह्मांड बना, पूरा यूनिवर्स बना। उसके नीचे ओमकार, हिंदुइज़्म में जो माना जाता है कि ओमकार से साकार दुनिया बनी, लेकिन ओमकार आया निरंकार से। ये पूरा विज्ञान गुरु महाराज ने दिया है। फिर ब्रह्मा, विष्णु, निरंकार से ओमकार, ओमकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति ने मिलके पूरी रचना, पूरी क्रिएशन करी। पूरा सिस्टम बना यूनिवर्स का। तो नारद ने गणपति को ज्ञान दिया, गणेश ने निरंकार मकार का जो है चक्कर काटा, मतलब जो ब्रह्मांड का जो मूल तत्व है उसके चक्कर मारे, मतलब पूरे यूनिवर्स में वो जीत गया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, महिमा जानी ज्यासी गणराऊ, प्रथम पूजनीय नाम प्रभाऊ। उसका इतना नाम हो गया, फिर हर जगह प्रथम पूजे जाते हैं। ज्ञान का, विवेक का जो उन्होंने प्रदर्शन किया, ये तो जीत नहीं सकते थे। इसलिए सभी संत कहते हैं कि सार पा लिया, सार शब्द पा लिया, वो सबसे बड़ा मंत्र है, उसको पकड़ना है। पूरे पेड़ को नहीं पकड़ सकते, पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स को नहीं पकड़ सकते। उसकी जो रूट है, जो उसका बीज है, उसको पकड़ सकते हैं।
और सिर्फ़ मूर्ति पूजा में नहीं अटकना है। वो तो शुरुआत के लिए ठीक है, एक जगह एनर्जी कंसंट्रेशन करने के लिए। लेकिन साकार से निराकार, निराकार से निराकार के बियॉन्ड, साकार से निराकार, निराकार से निरक्षर। ऊपर उठना है, चेतना को आगे बढ़ाते रहना है, ग्रो होते रहना है, एक जगह अटक नहीं जाना है। जहाँ भी है ना उसकी मीनिंग समझनी है कि इसका डिकोडेड मैसेज क्या है। कोई भी चीज़ इवन जो प्रारब्ध कर्म है, हमारा जो जीवन है, उसको यूज़ करना है हमारी चेतना बढ़ाने के लिए। और जब गणेश उत्सव जब दिन पूरे हो जाते हैं, तब सब जितना प्रेम से ले आते हैं, उतने प्रेम से फिर विसर्जन भी करने जाते हैं। समुद्र में, हमारे मुंबई में समुद्र है, नदियाँ हैं, लेकिन विसर्जन अपने अहंकार का करना है, ये भूल जाते हैं। सिंपल सी मीनिंग है कि विसर्जन करना है, लेकिन किसका? गणपति का नहीं, अपने अहंकार का। गणपति को विसर्जन कर आते हैं, दूसरे साल फिर ले आते हैं, लेकिन हमारा अहंकार वैसा का वैसा होता है। और ये साथ में जो डीजे पे बेहुदा डांस करते हैं, नाच-गाना, ट्रैफिक जाम, ये सब इसकी मीनिंग नहीं है। ये सब करने के लिए किसी गुरु ने, कोई ग्रंथों ने नहीं कहा है। कबीर साहब कहते हैं, "पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूँ पहाड़।" अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाते थे, परमात्मा अगर मिल जाते थे, थोड़ा अंश भी अगर मिल जाता था, तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ पूजता। ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। कहते हैं उस पत्थर से तो वो जो पहले चक्की पीसते थे ना, कहते हैं उससे तो वो चक्की अच्छी है, थोड़ा तो उसका यूज़ है, संसार को अनाज मिल जाता है खाने के लिए। कहने का मतलब कहते हैं कि इतना भी इस पत्थर का यूज़ नहीं है, लेकिन हम इसी में अपना जीवन लगा देते हैं। पर लोग पागल हुए जा रहे हैं। कल मैं महक ले गई, यहाँ हमारे यहाँ एक चालिया है, एक मंदिर ही समझो आश्रम, बोली चलो अभी खत्म होने वाला है। मैंने बोला ठीक है भाई, चल के देखते हैं नज़ारा, फ्री बैठे थे। पर गया तो सही लेकिन वहाँ का नज़ारा मैं देख नहीं पा रहा था। इतना भीड़ भड़क्का, धक्का-मुक्की, बच्चे बेचारे पिस रहे थे और सबकी आँखों में देख रहा था जो भीड़ आई थी, जो भक्त लोग आए थे, सबकी आँखों में सिर्फ़ इच्छाएँ, वासनाएँ, मनोकामनाएँ। पूजा तो कर रहे थे, लेकिन सिर्फ़ इच्छाएँ पूरी करने के लिए कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। और ये हर साल होता है, हर साल ये सब भीड़-भड़ाका, हम जाते हैं, मनोकामना माँगते हैं, पूरी होती है या नहीं होती है, वो तो कर्मों के हिसाब से होता है। लेकिन दूसरे साल फिर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर गए थे, वहाँ से हम पहले से बेटर होके आए हैं कि नहीं, पहले से और इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। या किसी भी सत्संग में भी जाते हैं ना, किसी गुरु के पास, ये कभी विचार नहीं करते कि हम पहले से अच्छे, पहले से इम्प्रूव, पहले से समझदार, पहले से विवेकी पुरुष हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या वैसे के वैसे ही हैं। देखो, जब बीमार होते हो तो हॉस्पिटल जाते हो, अगर ठीक नहीं होते हो तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो ना, क्योंकि उद्देश्य होता है हमारी बीमारी ठीक हो, हम ठीक हो, हम स्वस्थ हों। लेकिन ऐसी कई जगहों पे हम जाते हैं, बीमारी लेके और ज़्यादा बीमार होके आते हैं और कभी चिंता-मनन नहीं करते कि हम ठीक होके आ रहे हैं, इम्प्रूव होके आ रहे हैं कि नहीं? कुछ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? पिछले साल हम गणपति घर पे लेकर आए थे, पूजा-पाठ किया, तो इस साल में क्या-क्या बदलाव आया? हमारा अहंकार कम हुआ कि नहीं हुआ? हमारे ज्ञान में प्रगति हुई कि नहीं? गणपति इतने इंटेलिजेंट,
वैसी इंटेलिजेंसी, वैसा विवेक, वैसी बुद्धि हमारे अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है? 1 साल में कितना डेवलप हुए, कभी चिंता-मनन नहीं करते। मंदिर में युवा पीढ़ी को भी देखा, जिनको आप सबकी भाषा में जेन ज़ी कहते हैं, जो टीनेजर्स हैं। यानी सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं? उन पे इधर नज़र घुमाई कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है? देख रहा था कि आपस में कोई लड़ रहे हैं, कोई अपनी-अपनी गर्लफ्रेंड्स की डिस्कशन कर रहे हैं, कोई कोने में बैठ के इसने इतने पैग पिए, इतने पीने के बाद ये लुढ़क गया, इस टाइप की डिस्कशन चल रही थी। कोई पढ़ाई के बाद अमेरिका सेटल होने की बातें कर रहे थे। यही सब डिस्कशन चल रही थी, लो लेवल की। बड़ी मुझे हैरानगी हो रही थी। पहले तो लग रहा था कि मैं चला जाऊँ, मेरे को तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा-सा दुःख हो रहा था देख के कि कौन-सी डायरेक्शन में सब घसीटते जा रहे हैं। और इसीलिए आज युवा पीढ़ी इतनी परेशान है। एनर्जी बहुत है, डायरेक्शन पता नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है। किसी गुरु का क्या यूज़ है, किसी मंदिर का, किसी आश्रम का, किसी फेस्टिवल का क्या यूज़ है। न्यूज़ में देख रहा था कि शहरों में युवा जो पीढ़ी है, मोबाइल में घुस के बैठी है और एक अकेलापन फ़ील कर रही है। इसको टर्म दिया है, इसका नाम दिया है अर्बन लोनलीनेस, कि अर्बन मतलब सिटी, मेट्रो सिटी के जो बच्चे हैं, वो अब अकेला फ़ील कर रहे हैं। अरे भई, ज़िंदगी जीने का ढंग पता ही नहीं है, माँ-बाप को ही नहीं पता है कि ज्ञान क्या है, कैसे आता है, कैसे लेना चाहिए, कैसे चिंतन-मनन करना चाहिए, कैसे भजन-सुमरन, ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए। सब शो ऑफ में बिज़ी रहते हैं। कैसे मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ, उसको शो ऑफ करूँ, भले हो नहीं, भले ज्ञान ज़ीरो है। ये डीजे डांस, शराब और बेहुदा नाच, अरे भाई, विनायक का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, विवेक। कहाँ है विवेक? कहाँ है जागृति? और क्या कर रहे हो? किसको फ़ॉलो कर रहे हो? बड़ा शो ऑफ कल्चर हमारे समाज में बढ़ते जा रहा है। आईफ़ोन लेना है और दिखाना है दोस्तों को, भले ईएमआई पे लिया, लोन लेके लिया। तो ईगो को जिस गणेश के फेस्टिवल में विसर्जन करके अपना अहंकार को भी विसर्जन करना होता है, उसी में आईफ़ोन लेके घूम रहे हैं कि देखो, और अहंकार बढ़ा रहे हैं। ये जो जेन ज़ी है ना, इनमें बड़ी शो ऑफ की बीमारी है। शो ऑफ कल्चर बढ़ते जा रहा है। ब्रांड्स चाहिए। ये तो रोनी से कभी बैठता हूँ तो वो बताता रहता है मुझे कि किस टाइप की ये लोग बात करते हैं। स्नीकर्स शूज़ चाहिए, लोन पे कार लेंगे लेकिन बड़ी एसयूवी चाहिए, जस्ट दिखाने के लिए, जस्ट शो ऑफ करने के लिए। ध्यान तो बहुत दूर हो चुका है। कल्चर है, हम क्या करें अभी? कर्ज़ लेके लोग शादियाँ करते हैं, सिर्फ़ दिखाने के लिए। फिर भी ये फूफा-बुआ ये सब नाराज़ हो ही जाते हैं ना, शिकायतें करते ही रहते हैं। हमारी रिस्पेक्ट नहीं हुई, हमको इतना हमको नहीं मिला। उम्मीदें बढ़ जाती हैं इससे, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती, तब शिकायतें निकलती हैं। और शादी में जो प्री वेड शूटिंग का जो एक चलन है, मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन कर्ज़ लेके सिर्फ़ शो ऑफ के नाम पे अपने अहंकार को और बढ़ाना, इस चीज़ के अगेंस्ट में हूँ।
अपने सोर्सेज़ को ख़त्म करके सिर्फ़ दूसरों को खुश करने के लिए या शो ऑफ करने के लिए जब भी हम ये चीज़ें करते हैं, जड़ तब तो बढ़ते जाता है और आप ज़िंदगी में कभी किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी के अपने-अपने एजेंडा होते हैं। सब ब्रांड्स के पीछे नई जो पीढ़ी है ना, ब्रांड्स के पीछे पागल हो जा रही है। अब नाम तो ज़्यादा मुझे पता नहीं, पराडा और ये गुच्ची, रोलेक्स ये सब जो लुई अब आगे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। मतलब इन सब ने ऐसे चक्रव्यूह में हाइजैक कर रखा है बुद्धि के क्योंकि आज गणेश फेस्टिवल है तो मैं थोड़ी बुद्धि, इंटेलिजेंस, ज्ञान की बात करूँगा, क्योंकि सार वही होता है। ज़िंदगी जीने का ढंग नहीं पता। वॉचेस लेंगे महँगी-महँगी ईएमआई पे। अरे भाई सस्ती वॉच भी अन्य जो ब्रांड होता है वो भी उतना वही टाइम दिखाएगी, बट सिर्फ़ शो ऑफ। ये ब्रांड वाले आपके दिमाग से खेलते हैं। ये लिमिटेड एडिशन है। लिमिटेड लोगों के पास होगा फिर वो शो ऑफ करेंगे तो उनकी जो जो ईगो है, उसको फूड मिलेगा। मैं एक बार एयरपोर्ट पे कहीं जा रहा था, तो जल्दबाज़ी में थोड़े कपड़े लेने भूल गया। अब गया एक एयरपोर्ट पे एक दुकान दिखी, गया उसके पास मैंने बोला भाई ये बनियान कितने की है? बोलते 80,000 की। मैंने बोला पूरे साल की बनियान नहीं चाहिए, सिर्फ़ 2 बनियान चाहिए। बोला हाँ 80,000 की एक है। मैंने बोला इतना कॉस्टली सोना-वोना लगा हुआ है क्या? बोला नहीं ये ब्रांड का है, याद नहीं आ रहा कौन से ब्रांड का नाम लिया। मैंने बोला 80,000 की एक बनियान, कौन पहनता है, कौन लेता है? लोग लेते हैं। बोला हाँ भाई साहब, तभी तो दुकान चल रहा है, रेंट निकल रहा है, लोग लेते हैं। मैंने बोला कौन से लोग लेते हैं? फिर तो कोई बड़े आदमी आके लेते होंगे, बोलते हैं नहीं, नहीं बड़े आदमी नहीं, मीडियम क्लास वाले भी आके लेते हैं, सिर्फ़ ब्रांड का शो ऑफ करने के लिए। मैंने बोला उनको बुद्धि नहीं होती क्या? बोले नहीं पूरा शो बिज़नेस है, पूरा शो ऑफ करते हैं। अब पता नहीं क्या बता रहा था, मेरी फ्लाइट लेट थी तो 2-3 घंटा बैठ गया तो बता रहा था कि सेकंड कॉपी या थर्ड कॉपी भी होती है, तो फिर हम उसमें से कमा लेते हैं। मतलब शो ऑफ के चक्कर में बोले ब्रांड वाले ऐसे दिमाग से खेलते हैं, जेन ज़ी के साथ ख़ास करके। यहाँ मुंबई में कंसर्ट होते रहते हैं। अब म्यूज़िक का कुछ नॉलेज नहीं ज़्यादा, ज़्यादा कुछ पता नहीं लेकिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के लिए लोग कंसर्ट में आते हैं दूर-दूर से। अब उसकी म्यूज़िक, उसका सॉन्ग, आवाज़ कुछ समझ में नहीं आती है। इतनी भीड़-भड़ाका होती है, लेकिन सिर्फ़ दिखाने के लिए फ़ोटो निकाल के इंस्टाग्राम पे डालते हैं, कि देखो मैं कंसर्ट में आ गया। उद्देश्य क्या है? दूसरों को जलाना। तो ये सब अज्ञान है। ये सब करने हम नहीं आए। ये सब करके हमारा नुकसान ही है, चाहे मेंटली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे हेल्थ वाइज़, चाहे क्लाइमेट पे, हर तरह के नुकसान हैं, क्योंकि इससे ईगो को फूड मिलेगा। और जब भी अहंकार को फूड मिलता है तो सबसे बड़ी जो हमारी बीमारी है, जो बेसिक मूल जो हमारी बीमारी है, वो कम नहीं हो रही, वो बढ़ रही है। गरीब मैं देख रहा हूँ बच्चों में एक ज़िद्दपन आ गया है। माँ-बाप से लड़ रहे हैं कि हमको लोन पे ईएमआई पे आईफ़ोन लेके दो। ये सब फेक शो ऑफ लाइफ़ है। इसमें मत पड़ो, इसमें मत उलझो। उधार लेके घूमने जाते, क्रेडिट कार्ड यूज़ करके फिर पेमेंट करते टाइम सोचना पड़ता है। एक ही चीज़ के लिए कि सोशल मीडिया पे दिखाना है, दूसरों को इम्प्रेस करना है। अरे भाई, आप किसी को कभी इम्प्रेस नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए ऐसे लगेगा टेम्परेरी,
कि हम दूसरों को खुश करते हैं। लेकिन हर किसी के अपने-अपने लाइफ़ में एजेंडे होते हैं और हर किसी के अपने-अपने कर्मास होते हैं। अगर आपकी किसी के साथ ऐसी कर्मों से लेन-देन है, तो बिना कुछ ईगो बढ़ाए भी वो सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा। आपने किसी को पानी का गिलास पिला दिया या ज्ञान की एक लाइन बोल दी, उससे भी इम्प्रेस हो जाएगा। अगर कर्मों में नहीं है, अगर अपने अशुद्ध एजेंडे हैं, तो कितना भी सेवा कर लो, कितना कुछ भी कर लो, सामने वाला खुश नहीं होगा। तो किसी को खुश करने की कोशिश करने के बजाय अपना ज्ञान बढ़ाओ। कि ये नाच-गाना करके, नशा करके हम रोड पे नाच रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं, एम्बुलेंस जा रही है, फायर ब्रिगेड जा रही है, उसके लिए ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। लेकिन हम कर क्यों रहे हैं? पुराने लोग कर रहे तो समझ में आता है, नई पीढ़ी कल मैंने देखा नई पीढ़ी ऐसे पागल हुई जा रही है, कहते हैं जेन ज़ी बड़ी स्मार्ट है। कुछ भी कर रहे हो ना उसको सोचो क्यों? व्हाय? हम जो भी फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे हमारा लाभ, हमारा प्रॉफ़िट क्या है? हमको क्या मिल रहा है? हमारी चेतना उठ रही है कि नहीं उठ रही है? हमारा जो रेडियस है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है या माइंड हमारा ब्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी गुरु को फ़ॉलो करते हैं, किसी ग्रंथ को फ़ॉलो करते हैं, क्यों फ़ॉलो करते हैं? इससे हमारा क्या लाभ है? क्योंकि ये भी आप टाइम लगा रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। टाइम सबसे जो कीमती चीज़ है संसार में, वो है टाइम, क्योंकि लिमिटेड है, श्वासें गिनी हुई है। तो जो भी करते हो, जिसको भी फ़ॉलो करते हो, पूछो व्हाय? इससे मुझे क्या मिल रहा है? लॉजिक नहीं लगाते, इमोशंस में बह जाते हैं। ऑलवेज़ लॉजिक और इमोशंस, इमोशंस में बहना नहीं है, इमोशंस की तो बाढ़ आएगी। इमोशंस में बह गए तो फिर कितनी भी विनायक की पूजा कर लो, उसकी मूर्ति बना लो, हर साल तो पूजा करते ही हो ना। लाभ क्या ले रहे हो? साल दर साल इम्प्रूव कितने हो रहे हो? कितना ज्ञान बढ़ रहा है आपका? थोड़ा इसका भी चिंता मनन करो। यही कारण है हमारे देश में कोई नया इनोवेशन नहीं हो रहा है। एक तो पढ़ाई हमारी रट्टू मार तोते की तरह पढ़ाई है। रट्टा मार के एग्ज़ाम में लिख के आओ। कुछ क्रिएशन, कुछ इनोवेशन, कुछ चिंता मनन, कुछ नया, सब रिपीट कर रहे हैं। भेड़-चाल, सबको चाहिए सरकारी नौकरी या तो विदेश में सेटल हो जाएँगे या किसी एमएनसी में, कॉर्पोरेट में जॉब मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा? शादी करेंगे। अब शादी के लिए जॉब चाहिए, जिससे कि उद्देश्य शादी करना है। शादी हो गई, अब लाइफ़ में सेटल हो गए। अरे! जब तक मोक्ष नहीं मिलता आप सेटल हो ही नहीं सकते। ये अहंकार आपको तपाता रहेगा। चाहे कुँवारे हो, चाहे मैरिड हो, चाहे सेटल हो, चाहे जैसे भी हो। और जेन ज़ी में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि इमोशंस इमोशंस हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारा कर्म कैसे काम करता है, हमारा बायोलॉजिकल शरीर कैसे काम करता है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये सब क्या है, इसका कुछ ज्ञान नहीं है। इमोशंस की जब बाढ़ आती है तब सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है। सब जगह पाखंड और ब्रह्म्य है। इसलिए मैं कल 1 घंटा गया तो मैं तो मतलब सिर्फ़ आँख में आँसू आने बाकी थे और आँख में आँसू आते तो फिर मैं एक सवाल-जवाब करती, कंट्रोल करके आ गया वापस। लेकिन बात को समझो, विनायक का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, उसको यूज़ करो। और यहाँ तो ये तो ठीक है, स्पिरिचुअलिज़्म, अध्यात्म भी बिज़नेस बन गया है। लोगों ने लिटरली बिज़नेस बना के रखा है। फिर दूसरे सब बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है,
लॉन्ग विज़न नहीं है, किसी चीज़ की कोई ट्रेनिंग, क्वालिटी चेक, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। ठीक है भाई, ये इसमें फ़ेल हो गए ना, अध्यात्म का धंधा शुरू कर दो। अब ग्रंथ पढ़ के लोगों को ज्ञान दो, बड़ा आसान बिज़नेस है। मुझे तो सुन के बड़ा अजीब लगा, लोग सत्संग करने के भी पैसे लेते हैं। मुझे अभी बताया गया कि कुछ लोग जब सत्संग करने जाते हैं कहीं पे तो 3 से 20 लाख रुपए के बीच में एक सत्संग का लेते हैं। बड़ा सरप्राइज़ लगा, बड़ी अजीब बात लगी। अरे भाई, कभी सुना है कबीर साहब ने ध्यान ज्ञान देने के लिए पैसे लिए? गुरु महाराज ने किसी संत की वाणी जी खोल के, रामद्वारा खोल के बैठ गए और ज्ञान दिया और लोगों से पैसे लिए? कभी सुना है मीरा ने इतने प्यारे, इतने मीठे भजन गाए, तो उसकी कुछ फीस चार्ज करी? ये सब अनुभव से आता है, नेचुरल आता है, प्रेम से आता है, आनंद से आता है। अनुभव ज्ञान ना बेचा जाता है, ना खरीदा जा सकता है। फिर जहाँ कॉमर्शियलाइज़ हो जाता है, जहाँ स्वार्थ आ जाता है, जहाँ अध्यात्म के नाम पे बिज़नेस आ जाता है, अनुभव ज्ञान देने के बदले में अगर कुछ पाने की इच्छा आ जाती है, तो चेतना इतनी गिर जाती है, फिर इनका ज्ञान भी इस स्तर का हो जाता है। अभी मैं एक आदमी से मिला, एक आदमी आया मिलने, बोले भैया मेरा दशम द्वार खुल गया है, मुझे ध्वनि नहीं आती, लेकिन मैं अमरलोक से होके आया हूँ, अमरलोक के दर्शन करके आया हूँ। और वो ऐसे बोल रहा था जैसे मुंबई से पुणे होके आया, कि 3 घंटे की एक ड्राइव करके आया, पुणे के दर्शन करके आया। अरे भाई, ये सब भ्रम है। आँखें बंद करके माइंड इमेजिनेशन में तुम मंगल पे पहुँच सकते हो। गुरु महाराज का ज्ञान ऐसा नहीं है। गुरु महाराज का ज्ञान माइंड इमेजिनेशन नहीं है, पूरा विज्ञान, पूरा साइंस है, अनुभव की साइंस है। नियक्षर का ज्ञान नहीं है, नियक्षर जागृत नहीं है। गुरु महाराज का फ़ोकस पूरा नियक्षर पे है। बिना नियक्षर कितने साल भी भजन सुमरन भी करोगे, तो भी वहीं के वहीं हो, कहीं नहीं पहुँचे हो, अमरलोक तो दूर की बात है। कहते हैं अमरलोक के दर्शन करके आए। अरे भई, यहाँ आप नर्क में हो, तो मरने के बाद अमरलोक कैसे जाओगे? आपका अहंकार 7वें आसमान पे है। अहंकार टूटा नहीं है, विषय वासनाएँ खत्म नहीं हुई हैं। गुरु महाराज का ज्ञान जीवन जीवित मोक्ष वाला ज्ञान है। जीवित रह के हम मोक्ष में रहते हैं। जीवित रहते उस आनंद में रहते हैं। मतलब अहंकार को तोड़ देता है। पूरा जीवन अहंकार में जीते हो और अमरलोक के सपने देखते हो। कितना भ्रम, कितना अज्ञान, कितना पाखंड है। मेरे से भी लोग पूछते हैं, जिन्होंने बताया उन्होंने पूछा कि भैया आप पैसे क्यों नहीं लेते? अरे भाई, ज्ञान को कभी बेचा भी जा सकता है क्या? अगर ज्ञान को बेचा मतलब पैसा बड़ा हो गया, ज्ञान छोटा हो गया। पैसा मतलब करेंसी तो इस बड़े यूनिवर्स की छोटी-सी पृथ्वी में साढ़े 370 करोड़ साल पहले पहली इंटेलिजेंस आई। अब इवोल्यूशन होते-होते हम इंसान अभी बंदर, होमो सेपियंस, जब बंदर का डीएनए से फिर इंसान इवोल्यूट हुआ, डेवलप हुआ, फिर समाज बने।
तब पैसे की एक नीड लगी, तो ज्ञान कितना बड़ा है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, पैसा कितना छोटा है। कंपैरिज़न भी कैसे हो सकती है? कैसे कोई अनुभव, ज्ञान बेचने की सोच भी सकता है? सत्संग करो और पैसे लो, मतलब ज्ञान सेल किया ना। पैसा बड़ा हो गया, ज्ञान छोटा हो गया। अनुभव ज्ञान ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, शेयर किया जाता है सिर्फ़ गुरुओं के द्वारा शिष्यों में। वो भी जिनको प्यास है, जिनको इंटरेस्ट है, उनको ही। जो बेचा जाता है वो सस्ता ज्ञान है और वो जीवन नहीं बदल सकता, वो अहंकार को नहीं तोड़ सकता। गुरु वही जिसमें परमात्मा रेडिएट होता है, जिसको देख के परमात्मा की याद आती है, परमात्मा की प्यास लगती है। वेदों की मीनिंग बताए, ग्रंथों का वाणिज्य का अर्थ बताए, वो गुरु नहीं होता। आगे चल के तो एआई अर्थ कर देगा। किसी भी भाषा में एक लाइन डाल दो तो वो अर्थ कर देगा। तो एआई हमारा गुरु थोड़ी हो सकता है। गुरु तो परम चेतना है, एआई तो मैकेनिकल साइंस है, एक मैकेनिकल कोडिंग है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम। तो बड़ा बड़ा दुःख होता है देख के। सभी केवल ज्ञानियों का ये बड़ा दुःख होता है, क्योंकि उनका विज़न और कुछ देखता है। वो तो सबको मुक्त करना चाहते हैं। ये जो आश्रम, ये जो रामद्वारे वगैरह खोल के सब बैठे हैं, ये सब भी एक तरह के कैदी हैं। ये भी मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी कोई गुरु बन के बैठा है, रामद्वारा या कोई आश्रम मंदिर खोल के बैठा है, तो उसको गुरु गंभीर दिखाना पड़ेगा, उसको सीरियस होके बैठना पड़ेगा। नहीं तो उसका धंधा नहीं चलेगा, वो बच्चों जैसी मस्ती नहीं कर सकता। तो मेरे से पूछते हैं कि भई आप पैसे क्यों नहीं लेते, या कहते हैं आपको भी एक आश्रम या रामद्वारा ऐसे बना के देते हैं, आप वहाँ बैठ जाओ। मैं कहता हूँ भाई मैं आज़ाद पंछी हूँ, क्यों मुझे फँसाने के पीछे पड़े हो? मैं अपनी मस्त मस्ती में हूँ, वो ऐसी मस्ती नहीं कर सकते वहाँ बैठ के। कितने लोग हर महीने बोलते हैं, आपको बड़ा-सा रामद्वारा खोल के देते हैं, आप एक जगह बैठ जाओ, फिर सब वहाँ आएँगे, रेगुलर सत्संग करो। अरे भाई, केवल ज्ञान का मतलब होता है प्रेमा भक्ति और नियक्षर। प्रेम भक्ति और नियक्षर के अलावा सब माया है। जो भी चीज़ आप उसके ऊपर जितने भी लेयर्स बनाओगे, कौन से केवल ज्ञानी ने कौन-सा आश्रम या रामद्वारा खोला था, मुझे नाम बता देना। कबीर साहब तो झोपड़ में रहते थे। रैदास के जो शिष्य थे, राजा पीप, कितनी वो मिन्नतें करते थे कि आप इतने बड़े गुरुओं के मोची का काम करते हो, आपको बड़ा महल खड़ा कर देता हूँ, महल में आप रहो। तो रैदास बड़े हँसते थे, मीरा के जो गुरु थे, क्योंकि आनंद नहीं खोना होता है। ये सब जो आप डीजे वगैरह, नाच गाना देखते हो ना, ये सब ना आनंद है ना खुशी है, क्योंकि जो अंदर से पूरा है, वही बाहर नाच सकता है। अगर आप अंदर से पूरे हो, संपूर्ण हो, अनुभव ज्ञान किया है, तो ही ये एक असली मस्ती में आप नाच सकते हो। ये जो नाचते हैं नशा करके रास्तों पे, ये खुश हैं, आनंद में हैं, सिर्फ़ इसका एक फ़ेक ड्रामा होता है। इसलिए इनको नशे की ज़रूरत पड़ती है। नाम तो सच्चा नशा होता है। उसका नशे में तो एक बार लग गया तो आनंद कभी जाता नहीं है। लेकिन ये जो नकली नशे होते हैं ना, नाचने के लिए नकली नशे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इनको नशे की, म्यूज़िक की, डीजे की ज़रूरत पड़ती है। जिसको असली नशा होता है,
जो अंदर से पूरा होता है, उसको नाचने के लिए म्यूज़िक भी नहीं चाहिए होती है, वो तो ऐसे ही नाचता है अपनी मस्ती में। कोई रूल्स रेगुलेशन भी नहीं होते कि इस राग पे ऐसे मूवमेंट करना है, जैसी उसकी मस्ती है, अपने-अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। पैसा कमाना ज़रूरी है, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ। लेकिन जितना ज़रूरी है जीवन चलाने के लिए, उतना मिल ही जाता है। हमारे प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से हमको उतना तो सबको मिल ही जाता है। लेकिन हमारी वासना, हमारी इच्छाएँ हमको दौड़ाती हैं। लेकिन अंत में मिलता क्या है? हम सब खुशी ढूँढते हैं, हम सब आनंद ढूँढते हैं। ये जिसके गुरु महाराज आनंद पथ की बात कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि भई जैसे-तैसे करके चाहे आध्यात्मिक गुरु बन जाओ, चाहे संसारी कंपनी सीईओ बन जाओ, कंपनी खोल दो, बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दो, तो हमको वो आनंद पद मिल जाएगा। अरे भई, आपको पता है बिल गेट्स बहुत सालों तक दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी बना रहा। आज भी 10 नंबर के अंदर ही आता है। 2045 तक वो अपनी 99% उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो जो उसने पैसा कमाया है, वो सब दान कर देगा। ऐसे उसने प्लानिंग कर रखी है, ऐसे उसने विल बनाई है कि जितना भी पैसा कमाया 2045 तक पूरा दान कर दूँगा। ऐसे क्यों? इस आनंद के लिए, इस खुशी के लिए। क्योंकि पैसे से प्लेज़र मिलता है। प्लेज़र खरीद कर सकते हैं, आनंद नहीं खरीद सकते। आनंद आएगा भजन, सिमरन, ध्यान, नियक्षर से। और ये जो थोड़ी बहुत टेम्परेरी इंस्टाग्राम पे डाल के आपको खुशी मिलती है, ये तो डोपामाइन की खुशी है, सेरोटोनिन, ये तो बायोलॉजी है, ये तो केमिकल की खुशी आपको मिल रही है। यही चीज़ आपको बोर करेगी, इसका प्रूफ ये है, मैं कहता हूँ ना कोई भी चीज़ आप टेस्टिंग करो, कोई भी गुरु कुछ भी कहता है ना डायरेक्ट उस पे ट्रस्ट मत करो, विश्वास मत करो, उसको एक्सपेरिमेंट करो, चिंता मनन करो कि ये बात सही है कि गलत है। मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने से, फेसबुक पोस्ट डालने से हमको जो थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, दिखावे वाली, इसमें हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, तो हमको थोड़ी देर अच्छा लगता है। लेकिन ये करते-करते ना सेम चीज़ रिपीट करते-करते हमको वो फिर बोरियत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रेन हमारा थक जाता है। लेकिन वो जो सच्चा आनंद है, वो कभी खत्म नहीं होता और वो किसी केमिकल पे डिपेंड नहीं है, किसी चीज़, किसी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं है। याद रखना, खुशी आपको रोज़-रोज़ कमानी पड़ती है, कुछ काम करना पड़ता है, चाहे कितना भी पैसा आपने कमा लिया। इसलिए अंबानीज़ भी काम करते हैं, बिल गेट्स भी काम करता है, ज़ुकरबर्ग काम करता है, एलोन मस्क, सभी ये लोग काम करते हैं। इनको सबको अपनी-अपनी कंपनी बिज़नेस है, क्योंकि उनको पता है कि भई रोज़ काम करेंगे, रोज़ पैसा कमाएँगे, तो खुशी मिलेगी। अगर ये छोड़ के बैठ जाएँगे, तो उनको जो खुशी है मिलना बंद हो जाएगी। सभी लोग काम करते हैं। देखो टाटा जो थे, आखिरी समय तक काम कर रहे थे, क्योंकि आनंद पैसों से या किसी भी सांसारिक चीज़ से कमाया नहीं जा सकता। टेम्परेरी खुशी इन चीज़ों से मिलती है और टेम्परेरी होती है, इसलिए इसको बार-बार कमाना पड़ता है। कोई कितना भी देखो बड़े-बड़े रिचेस्ट लोग दुनिया में देखो, उनको ब्याज ही इतना आएगा कि 7 पीढ़ियाँ बैठ के आएँगी, लेकिन वो रोज़ काम करते हैं, क्योंकि उनकी खुशी मिलना फिर बंद हो जाएगी। असली बात खुशी की होती है, असली बात पैसों की नहीं होती। तो जो आनंद है, हमको उसकी तलाश करनी है, जो कि परमानेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं है। वो आनंद पद सिर्फ़ नियक्षर से आता है, सिर्फ़ ध्यान से आता है। ऐसा नहीं है कि काम इम्पोर्टेंट नहीं है, अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी तो हमको निभानी है, लेकिन काम करते समय हमारी चेतना
कहाँ पर है, हमारा फ़ोकस किस बात पे है, हमारी मनोदशा क्या है, हमारा ध्यान कहाँ है, वो इम्पोर्टेंट है। तो गणपति की प्रथम पूजा इसलिए होती है क्योंकि ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि विवेक के देवता हैं। और मैं देखता हूँ, कल भी देखा, आज भी देखा, जो जेन ज़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो नाच तो रही है, ये सब जो डेकोरेशन वगैरह होती है, वो सब तो कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान कहीं दिख नहीं रहा है, बुद्धि, इंटेलिजेंस कहीं नहीं है, बेहोशी छाई हुई है। कोई भी चीज़ ज्ञान की आँखों से देखें, उलझनों को सुलझाएँ, अपना ज्ञान बढ़ाएँ, चेतना बढ़ाएँ। पहला कदम ज्ञान से ही शुरू करें, पहला कदम ज्ञान होगा तो आगे भी ज्ञान ही मिलेगा। और ज्ञान को यूज़ करना है उलझने सुलझाने में। कभी भी जैसे घर में झगड़ा वगैरह हो जाता है या ऑफ़िस में या मनमुटाव हो जाता है, या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमारा मन बड़ा अशांत हो जाता है, बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है। तो ये हुआ अज्ञान। जब हम जुनून में आ जाते हैं, ज़िद में आते हैं कि ये करना ही है लेकिन नहीं हो पाता है, हमारे अकॉर्डिंग कोई नहीं चलता है, तो बड़ा दुःख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। फिर इमोशंस की बाढ़ आ जाती है, उसमें बह जाते हैं, फिर चिल्लाना, रूठना, झगड़े करना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान आता है, भले बाहर से नहीं, अंदर से ज्ञान आ जाए कि ये सब तो कर्मों की लेन-देन है। तो कोई चीज़ मिल रही है तो भी ठीक है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो भाई कर्मों में नहीं लिखा होगा। सामने वाले ने हमारा अपमान कर दिया, ठीक है भाई, हमने उसका कुछ बिगाड़ा होगा, ये तो कर्मों की लेन-देन है। सिर्फ़ इतना सा भी ज्ञान दे दिया ना तो समाधान आ जाता है, तो शांति आ जाती है, उलझनें सुलझ जाती हैं। हम स्वीकार करने लगते हैं, कहते हैं ठीक है भाई, जैसी तेरी इच्छा। अंत में कबीर साहब कहते हैं, गणपति कहे कागज लिखे, बिन हरि नाम न छूटे फंद। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नाम बिना सब झूठा फंद। तो जो भी नाम के बिना, नि अक्षर के बिना, अब मैंने काफ़ी यात्रा करी, 15 दिन की लंबी जर्नी थी। बहुत देखे, बिना नि अक्षर के भजन सुमरन चल रहा है। अच्छी बात है, जड़ तत्व से थोड़ा तो हम चेतन होते हैं, हमारे क्रियावन कर्म भी जलते हैं, लेकिन असली मकसद उससे पूरा नहीं होता। असली मकसद है, असली मूल उद्देश्य है, इस संसार से, इस ब्रह्मांड से बाहर जाना। गणपति ने जो सार पकड़ा, जो नारद ने जो सार बताया, जितने भी केवल ज्ञानी हुए, बुर्की दी, जो सीता ने हनुमान को दी, राम लक्ष्मण को उनके गुरु वशिष्ठ मिला। गुरु शिष्य परंपरा में हमेशा ये जो नियक्षर है, सत्ता है, बुर्की है, ये हमेशा गुरु से मिलता है और गुरु से ये प्रसाद मिलता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नाम बिना सब झूठा फंद। सब झूठा फंदा है नाम के बिना। तो सार पकड़ो, नाम भक्ति पकड़ो, ब्रह्म स्मरण पकड़ो। ठीक है? तो इतना मुझे कहना था। अभी किसी के कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं, अगर समय हो तो। जी भैया। शेखर साहू, रायपुर से। आप अपना अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया जी। राम, राम। वो मेरा
प्रश्न था कि संयोग की साइंस कैसे काम करती है, और ये काल, द्रव्य, क्षेत्र, भाव और भावी, ये सब इनके बारे में थोड़ा समझाएं। सिंपली समझिए, संयोग की साइंस कैसे काम करती है, आपने पूछा। देखिए, प्रकृति ये बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, ठीक है? प्रकृति का जो सबसे छोटा तत्व है, जिसको पार्टिकल कहते हैं, परमाणु, जब भी कोई इंसान, कोई जीव किसी तरह का भाव करता है, अब भाव का तो सबको पता ही होगा ना, अंदर में कैसे हम भाव करते हैं। किसी का बुरा भाव करते हैं, किसी के लिए अच्छा भाव करते हैं, किसी के लिए दुआ माँगते हैं, किसी के लिए अलग-अलग तत्वों से अलग-अलग भाव हमारे अंदर उठता रहता है, और ये चेतना की क्रिएशन करने की शक्ति है कि भाव कर सकते हैं। तो जब हम कोई भाव करते हैं, तो प्रकृति के जो परमाणु हैं, इस ये पुल होते हैं, इसको हम खींचते हैं, चेतना खींचती है इनको, और इनके ऊपर कोटिंग कर देती है, इसके ऊपर लेबल लगा देती है। जैसे हमने किसी के लिए भाव किया, कुछ बुरा भाव किया कि इसकी जो है हड्डी टूट जाए, तो हमने कुछ परमाणु पुल किए, और ये भाव की कोटिंग उस पे, ये लेबल चिपक गया, ठीक है? फिर अभी जब हमारी मौत होती है, ये परमाणु बंध गए उस भाव के साथ, और ये हमारे सिस्टम में चिपक गए, हमारे चित्त में आके ठहर गए, या ऐसे कहें प्रकृति के क्लाउड में जाके सेव हो गए। फिर जब कोई प्राण छूटता है, जब शरीर छूटता है, मौत आती है, तब सारे प्रकृति के जो इंटेलिजेंट सिस्टम है, वो सारे कर्मों को मर्ज करता है। इस जीवन में बनाए हुए कर्म और जो संचित कर्म पड़े हुए हैं, दोनों को मर्ज करके अगला जन्म इसको क्या देना है, कहाँ देना है, उससे वो डिसाइड होता है, एल्गोरिथम डिसाइड करती है कि इसका फ़ोकस ज़्यादातर कहाँ रहा, इसकी मनोवृत्ति क्या थी, कौन से टाइप के इसके कर्मबंध हैं ज़्यादा। क्योंकि देखो, प्रकृति से हमने उधार ले लिए परमाणु। अब सवाल ये भी होना चाहिए कि प्रकृति ऐसा करती क्यों है? लॉ ऑफ कर्मा बना क्यों और कैसे बना? लॉ ऑफ कर्मा इसलिए काम करता है, लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है ये तो हमने कई बार चर्चा करी है, लेकिन क्यों काम करता है, ये भी थोड़ा समझते हैं। क्योंकि हम प्रकृति से उसके जो परमाणु हैं, वो हम छीन लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी ताकत से। हमने जैसे भाव किया कि इसकी टाँग टूट जाए, तो हमने 10,000 परमाणु प्रकृति से ले लिए, चोरी कर लिए। उसके ऊपर लेबल लग गया कि भई टाँग टूटनी चाहिए। ये मैसेज गया हमारे अंदर। फिर अब कुदरत को क्या चाहिए, प्रकृति को क्या चाहिए? उसको परमाणु वापस चाहिए, जो कि हमने उधार लिया है। तो प्रकृति का जो एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि इससे सबसे ज़्यादा नेक्स्ट जन्म जब नेक्स्ट शरीर देगी, सबसे फ़ास्ट, सबसे ज़्यादा, सबसे इंटेंसिव कर्म कैसे रिलीज़ होंगे, कहाँ रिलीज़ होंगे? इसकी ज़्यादा लेन-देन कहाँ है? इसके माँ-बाप कहाँ, इसके माँ-बाप के साथ अगर ज़्यादा लेन-देन है, तो वो इंसान है या कुत्ता-बिल्ली है, या पूरा जीवन जो ज़्यादातर परमाणु हैं, पैसे में लगे रहे। तो पैसे, अब पैसे का इसको परमाणु वापस लेना है, तो इसको कौन-सा शरीर दें, जो कि हमारा ये जल्दी रिलीज़ हो जाए परमाणु। अगर उसके पुण्य कर्म भी हैं, अगर थोड़ा बहुत धार्मिक भी है, क्योंकि हम सब मिक्स होते हैं ना, हम धार्मिक भी होते हैं, हम चोर भी होते हैं। तो अगर धार्मिक भी कोई है, मतलब उसको इंसानियत वाले कर्म भी हैं, मानवतावादी, तो कैलकुलेशन निकलेगी कि भई इसको मानव बनना है, लेकिन साथ में ज़्यादा भारी कर्म भी किए हैं। तो कुदरत का एल्गोरिथम सोचेगा कि इसको इंसान तो बनाते हैं, क्योंकि इंसान जब बनाएँगे, किसी न किसी घर पैदा होगा, उससे भी कर्मों की लेन-देन इसकी जल्दी पूरी हो जाएगी, हमारे परमाणु हमको जल्दी वापस मिल जाएँगे। लेकिन जो भारी कर्म है, उसको ऐसे रिलीज़ करते हैं कि इसको हैंडीकैप पैदा करते हैं, इसको अंधा पैदा करते हैं, या टाँग कटी हुई,
इसको हैंडीकैप पैदा करते हैं। तो वो जो पीड़ा भोगेगा, उसके परमाणु जल्दी रिलीज़ होंगे। कहने का मतलब परमाणु के ऊपर लेबल लग जाता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग आगे का जीवन मिलता है और जैसे-जैसे हम जीवन जीते हैं, भोगते हैं, कर्म रिलीज़ होते हैं, तो परमाणु भी रिलीज़ हो जाता है। तो हम कुदरत से परमाणु खींचते हैं, कुदरत हमसे वापस लेती है। इसलिए कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, इसलिए कर्मों की साइंस काम करती है। इसलिए हम सबके ऊपर कर्म चिपके हुए हैं। गुरु महाराज कहते हैं जब तक शिव ब्रह्म से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, उसके वो कर्मों की जो साइकिल है उससे बाहर नहीं निकल सकता। क्योंकि प्रकृति के देश में हैं हम। हम शरीर भी यही है, हमारी चेतना भी यही है। आपने पूछा कि संजोग कैसे काम करते हैं? तो देखो संजोग ऐसे काम करते हैं, प्रकृति का जो एल्गोरिथम है, वो डिसाइड करता है कि अभी इसने इसने मेरे 10,000 परमाणु चोरी करके रखे हैं और भाव किया टाँग तोड़ने का, तो ये परमाणु चिपक गए हैं जीवात्मा के साथ। अब इसको नया शरीर दे दो और ऐसी सिचुएशन बनेगी कि इसका एक्सीडेंट होगा या गाड़ी से गिरेगा या पलंग से घर में गिर जाएगा, इसकी टाँग टूटेगी, ये फ्रैक्चर होगा। लेकिन कहाँ होगा, कब होगा, जैसे आपने काल ध्रुवीय क्षेत्र कहा, ये सब डिसाइड होता है कि ये जो सिचुएशन है, ये कहाँ फिट बैठती है। कौन-सी उम्र में, मतलब जब 10 साल का होगा, 15 साल का होगा या 45 साल का, 50 साल का बुड्ढा होगा। ये सब एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि भारी कर्म कौन-सी एरिया में, जैसे 2 जनों की लेन-देन है, कोई दुश्मन है, अब उसको पति-पत्नी बनना है। तो जो पति-पत्नी, वो 2 दुश्मनों की पिछले जन्म में दुश्मन थे, उसकी लेन-देन, तो शादी जब होगी तो उसके बाद परमाणु रिलीज़ होंगे। तो तब तक तो कुदरत को वेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले दूसरे टाइप के जो कर्म हैं, उसका निपटारा कर लेते हैं। जो माँ-बाप के साथ होगा, जो भाई-बहन के साथ होगा, जो भी किसी को, देखो किसी को लेना होता है माँ-बाप से और दूसरों से। अब अगर किसी माँ-बाप से या एक परिवार से लेना है और ज़्यादा उसके कर्म उस परिवार में ज़्यादा लेन-देन नहीं है, तो कुदरत फिर छोटी उम्र में उसकी मौत भी करवा देती है कि पैदा हुआ, 10, 15, 20 साल तक जिया, जितने पैसे लेने थे, जो भी सेवा करवानी थी, वो सब किया। अब इसके कर्म दूसरे परिवार से ज़्यादा जुड़े हैं, तो फिर उसकी उम्र, उसकी श्वासें कम रख के उसको जल्दी मौत भी दे देती है। तो कुदरत का एल्गोरिथम इस सिस्टम से बना है, ऐसे काम करता है कि जितना जल्दी हो सके परमाणु वापस खींच लो। उसके अकॉर्डिंग हवा, पानी, ऑक्सीजन, कार्बन, हमारा शरीर, हमारे कान, हमारी आँखें सब हमको मिलती है। काल ध्रुवीय क्षेत्र, अगर 20 साल हमारे हिंदुस्तान में कर्म है और उसके बाद 40 साल के बाद हमारे अमेरिका में लोगों के साथ कर्मों के लेन-देन है, तो 20 साल बाद वो इंसान शिफ्ट हो जाएगा अमेरिका, या तो उसकी यहाँ मौत हो जाएगी और अमेरिका में पैदा होगा। तो ये हो गया क्षेत्र, काल, समय, यहाँ जीवात्मा मरी, अब इसके जो आगे के कर्म का जो निपटारा है वो इंसान बन के पूरा होगा। तो चलो इंसान बनने में अभी 200 साल हैं और भी बहुत सारे कर्म बारी हैं इनके, 84 लाख जो जोड़ियाँ हैं वहाँ उसको ट्रैवल करना है। लेकिन एक आदमी से इसकी लेन-देन थोड़ी ज़्यादा है, अब वो इंसान रूप में है, तो इसको फिर कुत्ता बना के कुछ 5 या 10 साल उसके घर भेजेगी कुदरत, कि ठीक है भाई, कुत्ता बन के उसके घर का खाना खा या उनको काट या लेन-देन मतलब पूरी हो। फिर ये लेन-देन जब खत्म हो जाती है एक-एक करके, जैसे पाइपलाइन होता है ना, तो पाइपलाइन में पहले भारी कर्म होते हैं, तो जिसके भारी कर्म होते हैं वो मर के जानवर की गति में जाता है या नर्क में जाएगा, और भी एक्सट्रीम भारी होते हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं, या पहले राजा-महाराजा होते थे, गाँव के गाँव जला देते थे, पूरे शहर को खत्म कर देते थे। अभी भी आप देख रहे हो दुनिया भर में लड़ाइयाँ चल रही है। चंगेज़ खान के बारे में हमको पता है, कैसी उसकी मनोदशा थी, हिटलर के बारे में हमको पता है। 50 लाख यहूदियों को उसने मार दिया था। तो इस टाइप की जब मनोवृत्तियाँ होती हैं, जैसे भाव होते हैं, तो इनके इतने ज़्यादा कर्म बन जाते हैं, किसी भी इंसान के शरीर में
या जानवर में बेच के इसको जल्दी निपटारा नहीं जा सकता, फिर वो नरक गति भुगतता है, मतलब कर्म भुगतने की स्पीड बढ़ जाती है। उसकी जीवात्मा है वो पीड़ा झेलती है। तो काल, द्रव्य, क्षेत्र इस टाइप से सब एल्गोरिथम डिसाइड होता है। हमारा शरीर लड़के का होगा, लड़की का होगा, किस देश में, किस माँ-बाप में, कौन भाई-बहन होंगे, किससे शादी होगी। अच्छा, शादी के बाद माँ-बाप तो मर जाते हैं, माँ-बाप से लेन-देन खत्म हो जाती है, फिर बच्चों से लेन-देन बढ़ जाती है। हमको कभी-कभी बच्चों से पीड़ा होने लगती है। तो ये पूरा पाइपलाइन में सिस्टमैटिक तरीके से लिखा होता है। किस सांस में, किस समय पे हम सुख भोग रहे हैं या दुःख भोग रहे हैं, हमको फैसिलिटी है, हमारे पास मर्सिडीज़ कार है या एक साइकिल है। ये एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि कहाँ पे कैसे सिचुएशन बनेगी। इसलिए दुनिया इतनी डायनामिक है। आप देखते हो ना, आप कहानियाँ पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं, न्यूज़ देखते हो कि नहीं। एक बार एक मर्सिडीज़ किसी खराब हो गई जंगल में हाईवे रोड पे, और कुछ ऐसा था कि मोबाइल-वोबाइल भी डिस्चार्ज हो गई, पर्स भी नहीं था उसको, कुछ नहीं था, अकेला था। तो एक ऑटो वाले को देने के लिए उसके पास ₹10 नहीं थे। बड़ी भीख माँगी उसको उसने, उस अमीर इंसान ने, जो कि 10 लाख ऑटो खरीद खरीद सकता है। उस रोड पे वो ऑटो वाला ही अकेला आया और मान नहीं रहा था क्योंकि उसके दूसरे गाँव में जाना था। बड़ी मिन्नतें करी, बड़े पैर पड़े, बड़े झुका। अब इतना अमीर इंसान एक ऑटो वाले को इतना मिन्नतें कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन क्यों आई? लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों के हिसाब से उसको उस समय उसके आगे भीख माँगनी थी। बड़ी भीख माँग के, बड़ी मिन्नतें करके ऑटो वाला उसको उस रोड से शहर में लेके आया। तो कभी-कभी ये भी हो जाता है ना, हम सबको पता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है ज़िंदगी में। दुनिया बड़ी डायनामिक है, कब क्या हो जाता है पता नहीं पड़ता। बड़े-बड़े पैसे वाले अहंकार में घूमते हैं कि हम पैसे वाले हैं। एक लीवर खराब हुआ, 50 लाख लग जाते हैं लीवर ट्रांसप्लांट पे। बोन मैरो जो स्टेम सेल्स होते हैं, अगर किसी का बोन मैरो खराब हो जाए, तो जो करोड़ों रुपए जिसके पास होते हैं, वो 1 दिन में खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ना, सबसे बड़ी बीमारी अहंकार है। जीवन हमारा कर्मों से चलता है। किसी भी चीज़ का एटीट्यूड है, किसी भी चीज़ का अहंकार मत करो, करता भाव मत करो कि भई ये मेरा है, ये मैंने किया। दुनिया बड़ी डायनामिक है, कब कुछ छिन जाए, कब कुछ मिल जाए पता नहीं पड़ता। तो संजोग प्रकृति बनाती है, प्रकृति का जो एल्गोरिथम है, जो कंप्यूटर है, जो कि हमको शरीर देने का काम करता है, क्योंकि हम जड़ और चेतन दोनों हैं, ठीक है ना? प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है, दोनों से मिलके हमारा अहंकार बना, महतत्व बना। अब हम कर्म बनाते हैं परमाणुओं को खींच के, उन्हीं परमाणुओं को रिलीज़ करने के लिए हमको प्रकृति शरीर देती है। चाहे ये बायोलॉजिकल हमारा 5 महाभूत का ये शरीर हो, चाहे सूक्ष्म प्रेतात्मा या सूक्ष्म शरीर का 3 तत्वों का शरीर हो, दिव्य शरीर हो, निचक शरीर हो, जानवरों का शरीर हो, देव का शरीर हो, नारकीय शरीर हो। प्रकृति हमको शरीर देती है कि हमारे मेरे जो परमाणु तुमने छीन लिए हैं, वो हमको वापस दे दो। तो इसी को जन्म-मरण का चक्कर कहते हैं। ये 3 लोक 14 भुवन का पिंजरा है, जहाँ हम भटकते रहते हैं। कभी इंसान बन जाते हैं, कभी देव बन जाते हैं, कभी नरक में चक्कर काटते हैं। पूरा रोमिंग हम घूमते रहते हैं, लाखों सालों से हम घूम ही रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। और ये संजोग बनाना, ये जो परफेक्ट, हम तो सेकंड्स में हमारा जो टाइम का जो जो लास्ट हमारा है, वो है सेकंड, मिलीसेकंड। लेकिन प्रकृति इसके भी बहुत करोड़वें हिस्से में जाती है। साइंस इसको कहता है ब्लैंक टाइम, जो बिल्कुल समय का आखिरी तत्व है। उस तत्व में प्रकृति का एल्गोरिथम काम करता है कि इस सेकंड में आप क्या कर रहे होगे। अब हम यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, इस सेकंड में हम सत्संग सुन रहे हैं, तो ये भी प्रकृति में, प्रकृति के क्लाउड ने हमको संजोग दिया,
हमको वाई-फाई दिया, नेट दी, हमको समय दिया, हमको शरीर दिया, हमको घर दिया कि बैठ के सत्संग सुन पाएँ। इसको कहते हैं संजोग। कोई भी एक घटना, कोई भी एक चीज़ ऐसे ही नहीं रैंडमली बन जाती, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। देखो ना, हम सब अभी सत्संग सुन रहे हैं, कितनी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। हम सब धरती पे बैठे हैं, धरती घूम रही है अपने ऑर्बिट में और सूर्य के चक्कर काट रही है। सूर्य गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है। गैलेक्सी भी किसी तत्व के, ब्लैक होल के चक्कर काट रही है। सब कुछ स्पीड से घूम रहा है। हम सब बोल पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये ऑक्सीजन कौन देता है? प्रकृति देती है। ये जो वाई-फाई, ज़ूम, यूएसए से समुद्र के अंदर, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये समुद्र के अंदर से केबल के थ्रू ट्रैवल करके हमारी आवाज़ आ रही है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? ये सब प्रकृति सिचुएशन बनाती है। किसी ने बिल्डिंग के ऊपर से पत्थर फेंका और बिल्डिंग के नीचे वो पत्थर किसी को लगा, तो हमको सिर्फ यही दिखाई देता है कि ये घटना घट गई, एक्सीडेंट हुआ या ऊपर से उसने पत्थर फेंका, उसने फेंका और उसको लग गया। हमको सिर्फ यही दिखता है, लेकिन इस घटना के पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करती है एक साथ। पूरा कुदरत का एल्गोरिथम काम करता है। किस सेकंड में दोनों मिलेंगे, एक ही बिल्डिंग के ऊपर होगा, वो नीचे होगा, वो पत्थर उसके हाथ में होगा, वो पत्थर उसके हाथ से गिरेगा क्योंकि वो निमित्त बनना है, उसके सर पे चोट लगने का। उस समय दोनों का शरीर ठीक होना चाहिए, बाहर मार्केट में कर्फ्यू नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीवन चलना चाहिए, सब कुछ प्रकृति मेंटेन करती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। केवल्य ज्ञान या अध्यात्म इतना बड़ा विज्ञान है, ये सब बच्चे छोटे-छोटे ब्रांचेज़ हैं। हर एक डिपार्टमेंट को हमको समझना होता है। वही तो मैं कहता हूँ, इतना समय कैसे मिल जाता है लोगों को? जब हमको इतना सारा सीखना है, समझना है, चिंतन-मनन करना है, इतना ज्ञान हमको समझना है, पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है और बाकी चीज़ों का हम समय अपना नष्ट करते हैं। किसी का रोड पे एक्सीडेंट हुआ, अगर इस भी घटना पे अगर ध्यान में जाके चिंतन-मनन करेंगे ना, तो पता पड़ेगा कि इसके पीछे कितनी चीज़ें काम करती हैं। उस समय, उस क्षेत्र में, उस जगह पे दोनों मौजूद होने चाहिए और मौजूद करवाने का काम प्रकृति करती है। ये हमारे हाथ में नहीं होता। हमारा शरीर, जिस भी जो भी शरीर है, चाहे जानवर का हो, चाहे इंसान का हो, शरीर कहाँ पर है, ये तो प्रारब्ध कर्मों में होता है। ये तो प्रकृति का एल्गोरिथम डिसाइड करता है। ऐसा भी नहीं है कोई भगवान वहाँ पे लकड़ी लेके बैठा है, एक को डंडा मारा है, एक को डंडा नहीं मारा है, ऐसा नहीं है। प्रकृति मतलब नियम। यम कहते हैं ना जिसको, यम का मतलब ही नियम होता है। नियम काम करता है और नियम जो है वो जड़ तत्व होता है, नियम बेहोश होता है। जैसे कैलकुलेटर में 2 + 2 डालो तो 4 आएगा। अब कैलकुलेटर के अंदर कोई इंसान नहीं बैठा हुआ है। कैलकुलेटर सिंपली एक मशीन है। प्रकृति भी एक मशीन की तरह काम करती है। इसलिए गुरु की इतनी महिमा होती है क्योंकि प्रकृति तो टोटल मशीन है। वो तो हमको उठाने का काम करेगी नहीं। वो खुद ही जब मशीन है और परमात्मा चेतना, वो तो बेयोंड है। तो हमको उठाने का काम कौन करेगा? दोनों अपनी-अपनी जगह पर हैं। हम तो जैसे हैं वैसे ही फिर घिसते रहेंगे। दोनों के बीच में आता है सतगुरु। वो हमारे ऊपर कृपा करता है, हमको अपने को कष्ट देके के हमको ज्ञान देने की कोशिश करता है, यहाँ से उठाना चाहता है कि इस मशीन से, इस मैकेनिज़्म से, इस सिस्टम में जो फँस गए हैं, वहाँ से गुरु निकालने का काम करते हैं। इसलिए कबीर साहब ने, सारे ज्ञानियों ने गुरु की महिमा करी है। तो प्रकृति एक मशीन है, जो कि नियम से काम करती है। जब जैसे भाव हम करेंगे वैसे हमारा कर्म क्रिएट हो जाएगा। वो कर्म हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, प्रकृति के क्लाउड में जाके सेव हो जाएगा, जिसको क्रियामन कर्म कहते हैं। अंतिम श्वास तक हम नए-नए कर्म बनाते रहते हैं। अगर मरने से पहले कर्मों को डिलीट नहीं किया,
क्योंकि हम इंसान हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम हॉल में देख के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जब तक हमने पेपर हैंडओवर नहीं किया है, तब तक हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। चाहे तो आंसर को बदल सकते हैं, आंसर को एडिट कर सकते हैं, उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमने पेपर को हैंडओवर कर दिया, उसमें फिर हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही जो भी हमने नए-नए कर्म बनाए, सुबह से लेकर रात तक पूरे जीवन भर में, जब तक हमारी श्वास है, जब तक हम जीवित हैं, तब तक उसको डिलीट कर सकते हैं। ये हमारे फ्रीडम में है। एक बार शरीर छूट गया, फिर उसको ना डिलीट कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। फिर उसको अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है क्योंकि वो प्रारब्ध बन के आएगा। इसलिए संतों ने भजन सुमरन पे इतना जोर लगाया है, वो खास करके कलयुग में इस समय, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है हमारे भाव की, हमारे नए कर्मों की जो क्रिएशन है बहुत ज़्यादा होती है। और भजन सिमरन राम नाम क्या करता है? नए कर्मों को काट देता है। जब कर्म कट जाएँगे, बीज खत्म हो जाएगा तो रूपक में नहीं आएँगे, हमको वो भोगना नहीं पड़ेगा। नहीं तो जो भी जिस भी टाइप के कर्म बन जाते हैं, संचित कर्म और क्रियावन कर्म मिक्स हो जाते हैं, फिर प्रकृति का एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि ये कर्म इसके खाते में पड़े हैं। अब इसको कौन-सा शरीर देना है, इसको दुखी रखना है, सुखी रखना है, इंसान बनाना है, हैवान बनाना है, इसको कैसे रखना है? फिर प्रकृति अपना भार हल्का करती है, प्रारब्ध कर्म शरीर देके उसको भुगवाती है। जैसे ही कर्म भोग लिया, जैसे ही चोट लग गई, जैसे ही फ्रैक्चर हुआ, हड्डी टूटी, तो वो जो भाव बनाए थे ना, वो परमाणु रिलीज़ हो जाते हैं। वो प्रकृति वापस ले लेती है। बोलती है हमारा अभी यहाँ तक का हिसाब पूरा हुआ। तो इंसान क्या करता है पूरा जीवन? पुराने कर्मों को भोगता है, मतलब परमाणु को रिलीज़ करता है और नए परमाणु में कर्म जमा करते जाता है। इसके लिए मोक्ष नहीं मिलता है, इसके लिए भटकाव है। जब नए कर्म बनने बंद हो जाएँगे या डिलीट हो जाएँगे, संचित कर्मों को आग लग जाएगी, ज्ञान अनुभव से। और प्रारब्ध कर्म तो आखिरी जन्म, तो आखिरी श्वास तक लिखा जाता है। जब तीनों टाइप के कर्म ज़ीरो हो जाते हैं, तब हम मोक्ष के अधिकारी होते हैं। ठीक है? लॉ ऑफ कर्मा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा फिज़िकल जो 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 क्लासिक फिज़िक्स है, पूरा ये विज्ञान है। लेकिन धीरे-धीरे अभी क्वांटम फिज़िक्स नई-नई रोज़ नए-नए रहस्य खोल रही है। तो जब हम यहाँ तक समझेंगे, तभी तो आगे क्वांटम फिज़िक्स समझ पाएँगे कि कॉज़ एंड इफ़ेक्ट कैसे काम करता है, बीज और पेड़ कैसे काम करता है। हम जो भी इस जन्म में भाव करते हैं, इस जन्म में नए कर्म बनाते हैं, वो उसी जन्म में नहीं भोगते। वो नेक्स्ट जन्म में, आगे वाले जन्मों में भोगना पड़ता है, क्योंकि बीज और पेड़ बनने में समय लगता है। कम से कम 1 जन्म या 1 शरीर का समय लगता है। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन्स मेरे पास साइंस के आते हैं कि अभी तो मल्टी पर्सनैलिटी और जीवात्मा पे काम चल रहा है, या जो 2 भाई-बहन कभी-कभी जुड़े होते हैं, 2 शरीर 1 जान होते हैं या 1 जान 2 शरीर होते हैं, इस टाइप के जो होते हैं, उसका विज्ञान, उसके लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करते हैं। तो कभी इस पे चर्चा करेंगे डिटेल। इतना गहराई में जाएँ उससे पहले जो बेसिक फंडामेंटल है, हम पहले वो सीख जाएँ, वो समझ जाएँ। तो काल, द्रव्य, क्षेत्र, संयोग ये सब प्रकृति बनाती है, प्रकृति का एल्गोरिथम बनाता है, जिससे जिस भी इंटेंसिटी से कर्ता भाव में हमारे भाव होते हैं, देखो आप खुद ऑब्ज़र्व करो, कभी-कभी हमारे भाव बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, या तो मारने-मरने पे उतर जाते हैं, या कभी गुस्सा तो होता है लेकिन हल्का होता है। इसको कहते हैं भाव की इंटेंसिटी। कितना इंटेंस तीव्र हम किसी चीज़ की क्रिएशन कर रहे हैं, तो जितना जिससे जितना भाव होगा, जितनी इंटेंसिटी होगी, उसका जो रिज़ल्ट है वो उतना भारी आएगा। अब देखो कभी-कभी तो लड़ाई हो जाती है, मारा-मारी हो जाती है, बिल्कुल फाइट हो जाती है रोड पे, छोटी-सी बात पे। इसका मतलब पिछले जन्म में बैर बंधा था, और बैर कैसा बंधा था? हाई इंटेंसिटी से।
कभी-कभार थोड़ा-सा गुस्सा कर ली, थोड़ा गाली दे दिया, घर में थोड़ा चिल्ला दिया तो वो कर्म वहाँ खत्म हो जाता है। ये सब डिपेंड करता है इंटेंसिटी कितनी है, भाव की तीव्रता कितनी है। कभी-कभी अपने प्यारे से भी हम लड़ देते हैं। कभी-कभी कोई गुरु की भी निंदा कर देते हैं। अब गुरु की भी अगर निंदा हमने कर दी, मतलब पिछले जन्म में हल्का-सा बैर बंधा था गुरु से, जो कि बहुत गलत बात है। किसी से भी बैर नुकसान करता है, लेकिन गुरु से बैर तो बहुत नीचे गिराता है। लेकिन उसका भी फिर रिज़ल्ट आता है, हम हल्की-सी निंदा करते हैं या कभी निंदा नहीं भी करते, लेकिन एक मन में थॉट आता है माइल्ड कि ये गुरु अच्छा नहीं है। राम राम भैया। भैया आवाज चली गई है आपकी। अभी आ रही है? जी भैया अभी आ रही है। राम राम सभी को। भैया ज्वाइन हो रहे हैं, आप लोग कृपया ज्वाइन रहिए। राम राम सभी को। समय हो गया तो भैया ने इसीलिए समाप्ति के लिए कह दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी लोग ज्वाइन हुए और अ, जिन जिन जीवों के प्रश्न आज नहीं हुए हैं वो नेक्स्ट हफ्ते में ले लिए जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया, राम राम सभी।